हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैंने कल कहा था कि जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो कल नहीं आ पाए थे और आपको वॉइस से भी लग रहा होगा थोड़ा सा वायरल हो गया है, जुकाम हुआ है। तो शाम को 100% आज आपका जनजातियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि मैम कि ये बुक जो है ऑब्जेक्टिव के लिए कैसी है, कैसी नहीं है, रिव्यू दीजिए। तो मैं कहूँगी कि अगर अगर मैंने जैसे ना जितना एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग अभी तक की ऑब्जेक्टिव बुक में ये बेस्ट बुक आप इसे मान के चलिएगा। अब देखो भाई, 100% तो कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि यहीं से ही आएगा, लेकिन हाँ, अगर आपने इस बुक को कर लिया तो 100% ये है कि काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। बट बकायदा आप लोगों ने परीक्षा वाणी को पढ़ा हो, बीएस नेगी को पढ़ा हो, और उसके बाद आपने जो है हिस्ट्री वाला पोर्शन अगर अजय रावत की बुक से पढ़ा है और फिर आप ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ये मैं आपको बोलती हूँ। ठीक है ना। बाकी भाई, आप बोल रहे हैं कि मैम आप पूरी बुक कराओगे। भाई आधे से ज़्यादा क्या, मतलब अब 5-6 चैप्टर इसमें रह गए हैं जो आपके होने वाले हैं। ठीक है ना। बाकी कंप्लीटली आप लोगों को करा चुकी हूँ। 48 लेक्चर के आसपास मतलब वीडियोस आपकी इस बुक से बन चुके हैं। प्लेलिस्ट को अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जिसने भी अभी तक नहीं देखा है वो देख सकता है। कंप्लीटली आपकी होने वाली है, सिर्फ 5-6 वीडियोस यहाँ पर रह गई हैं। अगर मेरे को थोड़ा सा जुकाम हो गया था, नहीं तो अभी तक तो ये कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि इस वीक जो है ये कंप्लीट हो जाए और उसके बाद परीक्षा वाणी को दोबारा से मैं रिवाइज करा दूंगी ऑब्जेक्टिव के साथ। जो 55 सेट की आप जो प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं तो वो भी आप लोगों को कराया जाएगा। तो चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न गीतों में से मनोरंजनात्मक प्रकार के गीत हैं। तो मनोरंजनात्मक प्रकार के गीत कौन कौन से हैं? भाटा साटा, लोरी, हास्य व्यंग या उपयुक्त सभी? बताइएगा। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। सारे के सारे मनोरंजनात्मक क्या हैं? गीत हैं। आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। लोकगीत आप पढ़ रहे हैं यानी कि संगीत है ना। और संगीत का जो मेन स्रोत यानी कि मेन रिसोर्सेज अर्थात मुख्य स्रोत है वो है सामवेद। क्या है? सामवेद को माना जाता है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में गाए जाने वाले नारी हृदय की वेदना के प्रतीक गीत कौन से हैं? गढ़वाल क्षेत्र में गाए जाने वाले नारी हृदय की वेदना के जो प्रतीक गीत हैं वो कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झुमेलो। क्या है? झुमेलो गीत है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो गढ़वाल का प्रणय प्रसंग गीत है जिसमें नारी हृदय की वेदना और सौंदर्य का वर्णन मिलता है। तो इसे आप नाम दे सकते हैं प्रेम या प्रणय गीत। प्रेम और प्रणय गीत में चौफला गीत भी आता है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाने वाला प्रेम और मिलन गीत जिसमें रति, हास, अनुनय एवं मनहार आदि के भाव इसमें पाए जाते हैं। लामण और छपेली गीत भी एक प्रेम या प्रणय गीत होता है। छोपती गीत भी क्या होता है? छोपती छोपती जो होता है ना, ये संयोग श्रृंगार प्रधान गीत को गढ़वाल के रवाई जौनपुर क्षेत्र में अधिक गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए युग्मों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। आंसर दीजिएगा। रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रणय संवाद नृत्य गीत बाजूबंद गीत है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। वृद्ध भेड़ चरवाहों के द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने हेतु गाया जाने वाला गीत चूरा गीत है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, ये भी आपका यहाँ पर सही है। और संयोग श्रृंगार प्रिय मिलन प्रधान गीत छोपती गीत अभी बताया है। प्रेम या प्रणय गीत है। आंसर हो जाएगा डी। सारे के सारे यहाँ पर आपके सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से पट गीत कौन सा है? पट गीत कौन से होते हैं? पट गीत उपदेशात्मक, मनोरंजनात्मक या नृत्य या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है, जो उपदेशात्मक गीत होते हैं उन्हीं को पट गीत कहा जाता है। उपदेशात्मक गीतों को ही
पट गीत आप लोग यहाँ पर कहेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेलों में हुड़के एवं नगाड़े की धुन पर नृत्य के साथ गाया जाने वाला कुमाऊं क्षेत्र का अनुभूति प्रधान गीत कौन सा है। तो इस गीत का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी भगनौल। क्या है, भगनौल गीत है। कौन सा है, भगनौल गीत, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्योली गीत कौन सा है, न्योली गीत। अगर न्योली गीत की बात करते हैं तो न्योली गीत आपका यहाँ पर होगा अनुभूति प्रधान गीत ही न्योली गीत होता है। न्योली गीत अर्थात आपका अनुभूति प्रधान गीत को ही कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कुमाऊं क्षेत्र में माघ महीने में गाया जाने वाला समूह नृत्य गीत कौन सा है। कुमाऊं में माघ महीने में गाया जाने वाला जो समूह नृत्य गीत है वो कौन सा है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी झोड़ा गीत कौन सा होता है, झोड़ा गीत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। उत्तरायणी के अवसर पर अधिक गाया जाने वाला गीत निम्न में से कौन सा है। सो इसका नाम है चांचरी अर्थात भौनी। क्या है, चांचरी अर्थात भौनी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। निम्न में से सही युग्म का आपको चयन करना है, सुमेलित करना है। कुमाऊं क्षेत्र का तर्क प्रधान गीत बैर गीत है, बताइएगा। तो देखो भाई यहाँ पर बिल्कुल ये सही है। रामकृष्ण संबंधी प्रसंग वाला ठुलखेल गीत है, ये भी सही है। नेक्स्ट में आपका ऑप्शन है औजी व बद्दी जाति के द्वारा मांगलिक अवसर पर गाए जाने वाला गीत कुलचार अर्थात विरुदावली गीत है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हैं आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज उपयुक्त सभी होगा। किन गीतों को वर्षा ऋतु में गाया जाता है जिनमें अधिक प्रिय मिलन की आस रहती है। छपेली, होरी, चौमासा या इनमें से कोई नहीं। सो देखना है यहाँ पर वर्षा ऋतु की अगर बात करते हैं, किसकी, वर्षा ऋतु की, है ना। तो वर्षा ऋतु में आपका इनमें से कोई भी नहीं है। चौमासा गीत यहाँ पर है मिलन की आस रहती है, इनमें से सबसे अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन होगा चौमासा, और एक मिनट है, चौमासा होगा, ऑप्शन सी कीजिएगा। वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक ऋतु गीत है और इस गीत में विरह की भावना दिखाई देती है ना, यानी कि अधिक प्रिय मिलन की आस इसी में रहती है। एक होता है बासंती गीत। बासंती गीत जो ना गढ़वाल में बसंत आगमन पर किशोर किशोरियाँ जो फाइली के फूलों को इकट्ठा करते हैं, फिर सुबह एकत्रित होकर घरों की देली में डालते हैं। डालते समय क्या गाते हैं, बसंती गीत को गाते हैं। इसके अलावा बारामासा गीत है, गढ़वाल में गाया जाने वाला ऋतु या विरह गीत माना जाता है। लाली गीत भी है, ये भी एक प्रकार का ऋतु या विरह गीत है। होरी गीत की बात करते हैं तो होरी गीत भी एक क्या है, बसंत के मौसम में होली के दिन गाया जाने वाला। खुदेड़ गीत, ससुराल में लड़की मायके की याद में गीत गाती है। सयना गीत क्या होता है, सयना गीत का मतलब होता है जौनसार में जो दीपावली होती है, दीपावली के टाइम पर लड़कियां मायके में आती हैं और मायके आकर उन्हें बचपन की सहेलियों से मिलने का अवसर मिलता है और इस अवसर पर सभी सहेलियां सयना गीत को गाती हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 का सी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ की फसल के समय हुड़के के साथ किया जाने वाला श्रम से किस गीत का संबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हुड़की बोल गीत। नेक्स्ट है, जंगल में बांज, बुरांस, काफल, चीड़, देवदार के पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाने वाला बाजूबंद नृत्य गीत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसे जाना जाता है किस नाम से, दूडा नृत्य गीत के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की तीजनबाई के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय लोक गायिका कपूत्री देवी का जन्म
कौन से जनपद में हुआ है? चंपावत 1945। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही होगा। कबूतरी देवी जी किस जनपद की निवासी हैं? तो इनका अगर हम निवासी की बात करते हैं तो निवासी याद रखना है, क्विंतड़ गांव पिथौरागढ़ से इनका संबंध है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के द्वारा किस वर्ष कबूतरी देवी जी को लोक गायन के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड द्वारा किस वर्ष कबूतरी देवी जी को लोक गायन के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 एंड करेक्ट आंसर होगा ए, 2016 में दिया गया है। कब दिया गया है? 2016 में आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन कबूतरी देवी जी से संबंधित नहीं है? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा सभी कथन सही, क्योंकि तीजन बाई इनको कहा जाता है, राज्य की प्रथम लोक गायिका है, कुमाऊं की कोकिला इन्हें कहते हैं, और निधन इनका पिथौरागढ़ में 7 जुलाई 2018 को हुआ है। ऑप्शन ई यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, दिए गए कलाकारों में से जौनसारी गायक कौन से हैं? जौनसारी गायक की बात करते हैं तो जौनसारी में आपके नंदलाल भारती भी हैं, जगत राम वर्मा भी हैं और फकीरा सिंह चौहान भी हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। रेशमा साहा और शांति वर्मा का संबंध कौन से क्षेत्र से है? संगीत जौनसारी गायिका से इनका संबंध है। प्रसिद्ध गढ़वाली गायक कौन है? प्रसिद्ध गढ़वाली गायक प्रीतम भरतवाण भी हैं, नरेंद्र सिंह नेगी भी हैं और चंद्र सिंह राही भी हैं, तो 19 का डी हो जाएगा। गढ़वाल एवं कुमाऊं की एकमात्र जागर गायिका कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गढ़वाल एवं कुमाऊं की जागर गायिका का नाम क्या है? तो आप कहेंगे ऑप्शन यहाँ पर ए, बसंती बिष्ट है। प्रसिद्ध जागर गायिका बसंती बिष्ट जी को पद्मश्री सम्मान से किस वर्ष सम्मानित किया गया है? तो बसंती बिष्ट जी को मिला है 2017 में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य गीत निम्न में से कौन सा है? उत्तराखंड का राज्य गीत, उत्तराखंड का राज्य गीत की बात करते हैं तो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। ऑप्शन ए। उत्तराखंड में आकाशवाणी रिले केंद्र किन स्थानों में है? गोपेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ या सभी? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। उत्तराखंड की प्रतिभा संपन्न कलाकार एवं प्रथम वीडियो एल्बम की निर्माता निम्न में से कौन है? गणेश विरान है। कौन है? गणेश विरान 24 का ऑप्शन बी। कौन सा युग में सुमेलित है? मीना राणा, कल्पना चौहान, अनुराधा निराला। क्या ये गढ़वाली गायिका है? जी हाँ। सुमन वर्मा, जौनसारी हिमांचली, ये भी ठीक है। बीना तिवारी एवं हेमा ध्यानी कुमाऊनी गायिका है। सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी। रेखा धस्माना का संबंध किस क्षेत्र से है? रेखा धस्माना का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत, प्रसिद्ध युवा पवनदीप राजन किस क्षेत्र में विख्यात है? संगीत, किन गायकों का संबंध उत्तराखंड से है? उत्तराखंड से किन गायकों का संबंध है? संकल्प खेतवाल, संतोष खेतवाल, जुबिन नौटियाल या सभी? ऑप्शन डी। विभिन्न गढ़वाली, कुमाऊनी एवं हिंदी गीतों में अपनी सुमधुर आवाज की धनी पवनदीप राजन का संबंध कौन से जनपद से है? ऑप्शन बी, चंपावत। हिंदी फिल्मों में अपने आवाज से जादू बिखेरने वाले नेहा कक्कड़, सोनू कक्कड़ एवं टोनी कक्कड़ का संबंध किस राज्य से है?
ऋषिकेश उत्तराखंड से इनका क्या है, संबंध है। बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल का संबंध निम्न में से किस जनपद से है? जनपद पूछा है। देहरादून उत्तराखंड। प्रसिद्ध हास्य कलाकार एवं अभिनेता हेमंत पांडे जी का गृह जनपद कौन सा है? इनका गृह जनपद है पिथौरागढ़ उत्तराखंड। बॉलीवुड अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड। मिस इंडिया 2005 की विजेता निम्न में से कौन है? निहारिका सिंह। 34 का ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। उत्तराखंड की उर्वशी रौतेला का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तराखंड की उर्वशी रौतेला का संबंध कौन से क्षेत्र से है? अभिनय से। किससे है? अभिनय। फेमिना मिस इंडिया 2017 की विजेता अनुकृति गोसाई किस राज्य से संबंधित है? इनका राज्य है उत्तराखंड। जनपद है पौड़ी लैंसडाउन से। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। मिस उत्तराखंड 2021 की विजेता शालिनी डोभाल उत्तराखंड के किस जिले से है? कौन से जिले से हैं? उत्तरकाशी। हीरा सिंह राणा किस क्षेत्र से या किस क्षेत्र में प्रसिद्ध नाम है? हीरा सिंह राणा का। हीरा सिंह राणा संगीत क्षेत्र से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए। घनानंद अथवा घन्ना भाई अपनी किस विशेषता के लिए जाने जाते हैं? घनानंद अथवा घन्ना भाई अपनी किस विशेषता के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन सी हास्य कलाकार अभिनय के लिए। तो राज्य के क्या पढ़ रहे थे हम? गीत पढ़ रहे थे। तो गीत में कुल 4 गीत आता है, इसे विरुदावली गीत कहा जाता है। ओजी जाति के लोग अपने यजमान के यहाँ जाकर मांगलिक अवसर पर इस कुल 4 अर्थात विरुदावली गीत को गाते हैं, यजमान की जाति और यश का गुणगान करते हैं। पट्ट गीत की बात करें तो ये उपदेश की झलक को दिखाता है अर्थात उपदेशात्मक गीत है। ठीक है ना। चूरा गीत, तो इस गीत के माध्यम से वृद्ध भेड़ चरवाहों के द्वारा युवाओं को सीख दी जाती है, युवा चरवाहों को। इसी चूरा गीत को छूड़ा गीत भी कहते हैं। एक होता है दूड़ा गीत। दूड़ा गीत का मतलब है स्वयं प्रथा के स्वरूप में गाया जाने वाला गीत। हुड़का बोल आपको पता ही है। भाटा साटा एक मनोरंजनात्मक है। बाजूबंद नृत्य गीत प्रणय संवाद है। दूड़ा नृत्य गीत के नाम से भी इसे जानते हैं। सदे गीत गढ़वाल में गाया जाता है। जो विषय वस्तु है वो भाई बहन का प्रेम। अब देखो भी कुछ बता देती हूँ। जैसे प्रेम या प्रणय गीत में झुमेला आता है, चौफला आता है, लम्मण या छपेली आ जाता है और छोपती गीत आता है। ठुलखेत में आता है ठुलखेत गीत कुमाऊं में पुरुषों के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे गाते हैं। ठुल गीत के जो मुख्य गायक होते हैं वो बखड़ानिया होते हैं। रामायण की कथा पर आधारित है ठुलखेत गीत। नृत्य गीत में चांचरी भौनी गीत है ना। और उत्तरायणी मेले के अवसर पर इसे गाया जाता है कुमाऊं में, गढ़वाल में। झोड़ा गीत है। और थड़िया गीत आपका सामूहिक नृत्य प्रधान गीत है ना। बैर गीत आपका है। और कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे एक लोक कथा के अनुसार और फौजी पति जब कई वर्षों बाद अपने गांव आता है तो जोगी भेष धारण कर अपनी माता व पत्नी से संवाद करता है। इसका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रामी बौराणी। उसे क्या कहते हैं? रामी बौराणी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है। मांगल, सकुनाखर और न्यूतड़ों गीत के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? संस्कार गीत के। किसके हैं? संस्कार गीत के ये प्रकार हैं। गढ़वाल में संस्कार गीतों को मांगल कहा जाता है, इसे सगुन गीत भी कहते हैं। जोहार के भूटिया लोग संस्कार गीतों को सोगुना कहा करते हैं। और तो ये आपको याद रखना है भाई। नेक्स्ट है हुड़की बोल गीत गाए जाते हैं कब? हुड़की बोल गीत गाए जाते हैं किस टाइम पर? फसल बुआई के समय पर। ऑप्शन बी। लामण एक प्रकार का क्या है? प्रेम प्रणय गीत है। एक ऐसा गीत
जब पहाड़ी क्षेत्र में महिलाएं घास काटने जाती हैं तो दूर पशु चराते पुरुषों पर नजर पड़ती है, तो उसका परिचय इस गीत के माध्यम से पूछती है। वो गीत है दूडा गीत। कौन सा गीत है? दूडा गीत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र का बैर गीत निम्न में से कौन सा है? बैर गीत है आपका तार्किक प्रश्नोत्तर गीत, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। औजी एवं बद्दी जाति के लोग चैत मास में अपने यजमान के यहाँ गाते हैं, कौन सा गीत बताया था? चैती पसारा गीत, जागर गीत या चूरा गीत, बताइएगा। तो मैंने कहा था आपका कौन सा गीत था भाई? कुलचार गीत था ना, और वृद्धावली गीत था, और इसी को कहते हैं चैती पसारा गीत, ऑप्शन ए। कुमाऊं क्षेत्र में ठुल खेल गीत गाया जाता है किस टाइम पर? ऑप्शन बी आपका भाद्र मास में। नेक्स्ट है, लामण गीत निम्न में से कौन सा है? सी प्रणय गीत। लामण गीत ही प्रणय गीत है। कुलाचार एवं वृद्धावली गीत किस जाति के द्वारा गाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10, ओजी और बादी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्र के किस गीत में नारी हृदय की वेदना एवं उनके सौंदर्य की झलक दिखाई देती है? ऑप्शन बी झुमेलो। ऋतु संबंधी गीत निम्न में से कौन से हैं? झुमेलो, फुलदेई व चौमासा, बासंती, सारे के सारे हैं, ऑप्शन डी। प्रमुख नृत्य युक्त लोकगीत कौन से हैं? ताड़ी, तांडी व थड़िया, चौफला व झोड़ा, चांचर, ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी हैं। तो ये हो गए आपके गीत। अब बात करते हैं वाद्य यंत्र की। प्राचीन में ऐसा वाद्य यंत्र जिसे बैंड में शामिल किया गया था लेकिन इसका मूल संबंध स्कॉटलैंड से मिलता है, वो कौन सा है? मस्कबीन। अलगोजा नामक वाद्य यंत्र बनाया जाता है, किससे बनता है अलगोजा? रिगाल से। लोहे से बने वह वाद्य यंत्र जिसे दांतों से दबाकर बजाया जाता है? बिणाई। कौन सा है? बिणाई। 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। मोछंग फूकवाद्य, तुरही व रणसिंगा फूकवाद्य, दमाऊ चर्मवाद्य, हुड़की। तो आप मुझे बताओ जो हुड़की है वो कैसा वाद्य यंत्र है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाद्य धातु एवं धन वाद्य के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन डी सभी के सभी। कौन सा युग में सुमेलित है? तो सारे के सारे क्या हैं आपके यहाँ पर सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलगोजा एवं मस्कबीन किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? सुसिर या फूक वाद्य। लोहे से निर्मित छोटा सा धातु वाद्य यंत्र जिसे दांतों के बीच में दबाकर बजाया जाता है? बिणाई। घने वनों में अक्सर पशुचारकों के द्वारा होठों पर स्थिर कर एक उंगली से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? मोछंग है। कौन सा है? मोछंग। युद्ध प्रेरक प्रसंग, जागर एवं कृषि कार्यों में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हुड़ुक या हुड़की का, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, बड़े वाद्य यंत्र को हुड़ुक एवं छोटे को साइता कहा जाता है, किस वाद्य यंत्र के बारे में कहा जा रहा है? हुड़ुक या हुड़की। निम्न कथन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तांबे और साल की लकड़ी से निर्मित राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांस से मोटे रिगाल से निर्मित स्वतंत्र सहवाद्य के रूप में बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। निम्न में से कौन से कथन मश्कबीन से संबंधित है? उपयुक्त सभी। फूक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग देवताओं को नृत्य करवाने में दमामा के साथ किया जाता है, तुरही व रणसिंगा है। उत्तराखंड में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र का दर्जा कब दिया गया है? बताइएगा।
2015 में मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले ढोल में कौन सी ताल बजाई जाती है? 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा बड़े। कौन सा मनाते हैं? बड़े। राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता कौन है? उत्तम दास। कौन है? उत्तम दास। निम्न में से ढोल सागर पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? केशवदास अनुरागी। घुमंतु जनजाति गद्दी का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी। कौन सा है? सारंगी है। तो ये आपके राज्य की वाद्य यंत्र और लोकगीत से संबंधित क्वेश्चन थे, ये आपने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको आज तो शाम को मिलेगा जनजातियों वाला, और बट कल मॉर्निंग में आपको फिल्म और नाट्य कला, राज्य के प्रमुख त्योहार, और इसके बाद लोक भाषाओं से संबंधित है, और उत्तराखंड की विभूतियाँ, और उसके बाद कुछ आपके और भी चैप्टर यहाँ पर दिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के 5-6 चैप्टर आपके रह गए हैं, उनको कराते ही आपकी बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। पेपर इसमें दे रखे हैं, लेकिन पेपर जो है उसके जो आंसर्स हैं उसमें मिस्टेक्स है, ठीक है ना। अगर आपके पास बुक है तो आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि उनकी जो आंसर की है, जैसे जो इसमें पेपर दे रखे हैं प्रीवियस ईयर कुछ पेपर दे रखे हैं, तो उनमें थोड़ा सा मिस्टेक एरर है, आप उसे अच्छे से सॉल्व कीजिए। बाकी जो चैप्टर वाइज इसमें गिवन है वो बहुत अच्छे से इन्होंने दे रखा है, उसमें कोई 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है एरर है, वो मैंने कराया भी था आप लोगों को, तो आप उसे ठीक कर सकते हैं वहाँ पर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोपहर में लुसेंट की एक टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।